पर व्यक्ति जब प्रभावित हो जाता है किसी से, तो उस व्यक्ति में सारा संसार दिखाई देने लगता है। जब व्यक्ति प्रभावित हो जाता है किसी से, तो उसके सारे गुण दिखाई देने लगते हैं और कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो खोजने पर भी उसके अवगुण नहीं दिखते उसको। जब व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और जिससे वो प्रभावित हुआ उसके खिलाफ यदि कोई कुछ कह दे, तो लड़ने मारने को भी तैयार हो जाता है। प्रभावित होने में मोह जागृत हो जाता है, और जिसमें मोह हो जाता है वो व्यक्ति फिर फिसलता है। छपाक, द फॉल। माँ है, छोटा बेटा स्कूल से आया ही नहीं, 4 बजे स्कूल पूरी होती है, 5 बज गई, माँ निकल पड़ती है ढूंढने, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है। पूछती है, ऐसे ऐसे बेटे को देखा, टाई लगाया हुआ है, स्कूल की ड्रेस है। वो कहता है हाँ अभी अभी वहां देखा एक एक्सीडेंट हुआ है। माँ भाग कर जाती है, भीड़ है, भीड़ को चीरते हुए जाती है, देखता है एक बच्चा है खून से लथपथ, पर देखते ही हाँ, मेरा नहीं है, मेरा चैन की सांस, मेरा होता तो बच्चा अभी है। और आगे स्टोरी को बढ़ा दो, पहली नजर में देखता मेरा नहीं, पर थोड़ी देर के बाद देखेंगे अरे ये तो मेरा ही है, सीन चेंज। जिसे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है उसको ये ध्यान रखना है कि किसी से भी प्रभावित नहीं होना। किसी की स्तुति करना अच्छी बात है, परंतु वो स्तुति सबके सामने हो, एकांत में बैठ के नहीं, मैसेजेस के द्वारा नहीं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और फिर धीरे धीरे आई मिस यू। फिर मिलना कहाँ है? मोहित चित्त, मोहग्रस्त चित्त ईश्वर की ओर बढ़ नहीं सकता। उसे सब कुछ शेयर करने की इच्छा होती है उस व्यक्ति के साथ, जो कुछ मन में चल रहा है, एवरी मूड, ऐसा लगता है उसको फोन करके सुनाओ। और जब मनुष्यों से शेयर करना चालू हो जाता है तो भगवान से शेयर करना अपने आप कम हो जाता है। 1 घंटा किसी को सुना दिया, अब बाबा के कमरे में क्या सुनाओगे जाके? इधर तो सब उड़ेल दिया अंदर का, उधर क्या सुनाओगे? कुछ भी नहीं। तो छिलके बहुत है रास्ते पर, राम इंटरनेशनल हाईवे है, छिलकों से भरा हुआ, तिरकनबाजी, फूक फूक के कदम रखना, क्योंकि एक बार फिसल गए तो रिकवरी को बहुत टाइम लगता है। और संसार में रहते हुए अगर फिसल गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मधुबन में रहते हुए व्यक्ति स्थिर हो सकता है फटाफट, कमरे में चला गया, कुटिया में चले गए, शांति स्तंभ पर चले गए, भट्टियों में बैठ गए, स्थिर हो गए, स्थिति ऊपर। पर संसार में रहते हुए संसार का वायुमंडल, संसार का वातावरण, चारों तरफ विकार ही विकार, उसमें गिरने के बाद उठना मुश्किल काम है। इसलिए गिरना ही नहीं पहले तो। परंतु हाँ, अगर गिर भी गए तो बोध हो कि मैं गिरा हूं, फिर लॉजिक नहीं देते रहना कि मैं ही जीसस क्राइस्ट हूं। डूब रहे हैं पर जीसस क्राइस्ट मैं हूं, जिंदा हूं पर मैं ही मरा हुआ हूं। दूसरा, तीसरा, फिसलते हम तब है
गाड़ी से जा रहे और रास्ते पर बहुत सारी वायर्स रखी रहती है, कभी भी केबल्स, ऊपर की टेलीफोन की केबल्स कभी कभी नीचे गिर जाती है, न्यूज़पेपर्स में आता है फिसल गए। एक वायर थी, तेज गाड़ी जा रही थी और फिसल गए। नेटवर्क ऑफ केबल्स, ये एक कारण है फिसलने का। कौन से केबल्स? इस अध्यात्म मार्ग में हर व्यक्ति अपना एक जाल बनाता है रिलेशनशिप्स का, संबंध, और ये संबंधों की वजह से ही वो फिसल जाता है। बाबा ने कहा है सारे संबंध मुझसे जोड़ो, पर यह कार्य इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हर समय हमें बाप नहीं चाहिए रहता है। कभी कभी ग्रैंडफादर भी चाहिए और ग्रैंड मम्मी भी चाहिए, नानी भी चाहिए रहती है, कभी कभी माँ चाहिए रहती है। सब कुछ भूल जाओ, अपनी सारी विद्वत्ता, और उसकी गोद में चले जाना। ऐसी कोई माँ चाहिए जो ज्यादा ज्ञान ना सुनाए, खाली प्यार करे। बाप के पास नहीं जाते हैं ज्यादा, जो निरंतर डंडा लेकर खाली ज्ञान ज्ञान ज्ञान। जीवन में निराशा आ गई, जीवन में परिस्थिति आ गई, वो बच्चा भी जानता है मैं फेल हुआ हूं, बच्चे को पता है मैं फेल हुआ हूं, और उसको ये भी पता है मैं क्यों फेल हुआ, और वो ये भी सोचता है कि अगली बार नहीं होऊंगा। ऐसे समय में वो बाप के पास नहीं जाना चाहता, उसको माँ चाहिए जो उसको गोदी में बिठाए और सुलाए, और एग्जाम की तो चर्चा भी ना करे। बाप तो सुलाएगा परंतु याद तो दिलाएगा। ऐसे अलग अलग संबंध उससे जोड़ना, केवल जोड़ना नहीं, अनुभव करना। नहीं तो संबंध एक जंजाल है, केबल है पूरा। ये यहां देख रहे हो कैसे केबल्स, जंजाल, इधर वायर उधर वायर, किसी का ध्यान ना हो और यहां से चला जाए, ट्रिपिंग ऑफ, ट्रिप्स, फॉल्स, स्किप्स, ये 3 शब्द अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। ट्रिपिंग गिर जाना, फॉल, स्किप, स्लिप। जो भी संबंध है, कल सुबह अमृत वेला एक काम करना है, बाबा के सामने उस संबंध को रखो, ठीक है, और बाबा से कहो क्या ये संबंध तुमको स्वीकार है? अपने सारे संबंध एक एक करके, पति पत्नी का ये संबंध, डू यू एक्सेप्ट? माँ और बेटे का संबंध तभी स्वीकार होगा जब उसमें मोह के जर्म्स नहीं होंगे। पूछो क्या ये संबंध तुमको स्वीकार है? बाबा से पूछना है। ये एक बहुत सुंदर और सूक्ष्म अभ्यास है। 2 भाई रहते हैं, 2 बहनें साथ में रहते हैं, सीनियर जूनियर, साथी, टीचर, स्टूडेंट्स, 2 दोस्त, बॉस, एम्प्लॉय, पति पत्नी, माँ बाप, जो भी संबंध है, बाबा की कल सामने रखना और बाबा से पूछना कि अब तुम्हें ये स्वीकार है। और बाबा को वही संबंध स्वीकार होगा जो अत्यंत पवित्र है, जिसमें न घृणा है, न नफरत है, न मोह है, न वासना है। ऐसे संबंध। नहीं तो ये संबंध, ये जंजाल है जिसमें हम फंसते हैं और फिसल जाते हैं, और फिर समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। बस उसी व्यक्ति की याद घूमती रहती है, चाहे दुश्मनी हो या मोह हो, कुछ भी। तो तीसरा केबल्स। चौथा कारण फिसलने का, धूल, मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, रेत होती है ना, कभी कभी तेजी से गाड़ी आती है, देखा होगा, बाइक लेके कोई आ रहा है, रेत है और फिसल गया। ये जो रेत है, ये जो कंकड़ है, ये जो पत्थर है, ये क्या है? ये जो धूल है, कार्मिक अकाउंट्स।
ये भी कारण है फिसलने का। और सबसे बड़ा कार्मिक अकाउंट जो आता है वो है शरीर की बीमारी। बड़े बड़े महारथी भी डाउन हो जाते हैं जब शरीर की बीमारी खींचती है। समझ नहीं आता है करे क्या। असहनीय वेदना, दर्द, पीड़ा। हमने इस जीवन में असंख्य ब्राह्मण आत्माओं को देखा है और कड़ी से कड़ी बीमारियों से जूझते हुए देखा है। और उसमें हमने देखा दो प्रकार की आत्माएं। एक वो जिनकी स्थिति और अभ्यास आत्माभिमानी का इतना ऊंचा रहा है कि ये सब बीमारियां उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाई। कितने सारे पांडव उनके यहीं के भाई जिनको फिर कैंसर डिटेक्ट हुआ, असहनीय वेदना, कितना समय अस्पताल में थे, पर कभी भी उनसे पूछो कोई दर्द नहीं। जैसे उस समय एक भाई तो निरंतर यही कहता था, अब बस घर जाना है, अब बस दूसरा छोटा बच्चा बनना है। कोई तकलीफ? वो कहता तकलीफ ये लोगों को है, देखभाल वालों को, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक वो कैटेगरी। और दूसरी वो कैटेगरी लंबा समय ज्ञान में 30 साल, 20 साल, 50 साल, परंतु आज बीमारी के समय असहाय अनुभव कर रहे हैं। कोई सेवाधारी नहीं है, इससे अच्छा तो शादी कर ली होती, यहां तक के संकल्प। कोई देखने वाला नहीं, दुखी है, इतना दर्द होता है, कोई दवाई काम नहीं कर रही है, क्या करें। रात रात गुजर जाती है दर्द में, टूट जाती है, हार जाती है, थक जाती है, मृत्यु का आह्वान करती है कि मौत आ जाए और ले जाए, पर मौत भी आती नहीं है, हमारे चाहने से नहीं होता। तो ये जब आ जाए और अचानक आ जाए जीवन में, अचानक, अभी तक सब ठीक चल रहा था, ऐसे ही पहुंचे, इन्वेस्टिगेट किया, पता है कैंसर है, और बाद में पता चला पूरे शरीर में फैल गया है। चिंता, टेंशन, ये टेस्ट, वो टेस्ट, इधर जाओ उधर जाओ, स्थिति रहती ही नहीं। बाबा शब्द ही गुम हो जाता है। बाबा भी है, आउट ऑफ माइंड, केवल बुद्धि, ये करना है, ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये दवाई लेनी है, वो नहीं लेना है। टोटल हेल्थ कॉन्शियसनेस। पर याद रखना है ये भी होगा, इसलिए दिनचर्या ही ऐसी बनाओ कि कोई बीमारी ही ना हो, पहली बात तो। दूसरा, साल में एक बार अपनी सारी चेकिंग कर लो। हमारे पास भाई बहनें आते हैं ऐसे ही किसी काम से, पहली बार आते, शुगर 500 600, और उसमें कहते हैं आपको पता था? हाँ पता तो पहले से ही। फिर दवाई क्यों नहीं लेते? कहते बाबा देख रहा है। अभी कुछ समय पहले एक सेवाधारी यहाँ का हार्ट अटैक के साथ एडमिट हुआ, यहाँ आए थे सेवा में, हार्ट अटैक, डायबिटीज है, शुगर 400 500 है क्या? ये सब पता है? हाँ है। तो दवाई बाबा है ना, भगवान तो है ना, कोई परहेज ना कोई कुछ। तो फर्स्ट, बीमारी नहीं पड़ना। सेकंड, साल में एक बार चेकिंग। और तीसरा, यदि बीमार पड़ गए, सोचना इस अवस्था में क्या करूं, कैसे मन की स्थिति को ऊपर रखूं, कैसे मनसा सेवा करूं, सहनशीलता की शक्ति को कैसे बढ़ाऊं, और आसपास की जो आत्मा है उनकी सेवा कैसे करूं यदि एडमिट है तो। बीमारियों में क्या क्या किया जा सकता है, क्रिएटिव वर्क क्या क्या किया जा सकता है। एक है दुखी होना, बार बार जो आता है मिलने उसे सब कुछ सुनाते रहना, यहाँ भी दर्द है, वहाँ भी दर्द है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो गया। दूसरा आया, क्या हुआ? यहाँ भी दर्द है, वहाँ भी दर्द है, कोई दवाई काम नहीं कर रही, वो कहे अरे क्या हुआ? तीसरा आया, यहाँ भी दर्द है, वहाँ भी दर्द है, कोई दवा काम नहीं कर रही। यहाँ एक रिकॉर्डिंग चालू है, जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होते ही लोग आना चालू होते, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या हुआ कि मैं ऐसे जा रहा था, फिर गलती उसकी है, वो वहां से आया और फिर फ्रैक्चर हो गया। एक गया, दूसरा आया,
क्या हुआ? गलती उसकी है, फिर फ्रैक्चर हुआ। अरे क्या हुआ? एक ही दिन में 10 लोग मिलने आते हैं, 10 लोगों को सेम स्टोरी विथ फर्दर एडिशन स्पाइस, मिर्च मसाला डाल डाल के सुनाते रहते। और यहाँ क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग कि मुझे फ्रैक्चर है, अब मैं चल नहीं सकूंगा, और गलती उसकी है। ये 3 काम करने हैं। पहला तो बीमार ही नहीं पड़ना, दूसरा साल में कम से कम 1 बार, और तीसरा चेकिंग। तीसरा, अगर पढ़ गए तो युक्ति रचनी है, कैसे स्थिति ऊपर हो। सारी किताबें पढ़ो, सारी अव्यक्तवाणियां लगा के रखो लाइन से। जो जो पढ़ने का बाकी था, जो जो लिखने का बाकी था। हमको याद है हॉस्पिटल में रमेश भाई साहब आते थे, रमेश शाह जी, डायलिसिस चलता था। इधर डायलिसिस चालू, इधर कारोबार चालू। इधर डायलिसिस अपनी जगह पर, और इधर कंप्यूटर में बैठ के चालू है सारा कुछ सेवा। दूसरे लोगों को देखते दुखी रहते, डायलिसिस चालू होते ही 4-4 घंटा बैठे रहो, आते रहो हफ्ते में 3 बार। अपाइज, इनको हमने कभी नहीं देखा एकदम अलर्ट लास्ट तक। पांचवा, स्लिप गाड़ी तब होती है जब रोड पर ऑयल गिरा रहता है, इंजन ऑयल गिरा रहता है ना, कभी कभी दिखता नहीं है, रोड पर है, जोर से गाड़ी आ रही है और स्लिप। अहंकार भी एक ऑयल की तरह है। ये मैं ही है जो व्यक्ति को गिराता है। पुरुषार्थ भी करता है तो मैं कर रहा हूं, बाकी कोई पुरुषार्थी नहीं है इधर। ये अहंकार भरा रहता है। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, और जो नहीं करते उनके प्रति घृणा का भाव है। ये लोग कुछ नहीं करते, ना चिंतन करते, ना मनन करते हैं, व्यर्थ में रहते हैं। हम देखो कितना श्रेष्ठ चिंतन में रहते हैं। मैं, ये जब तक मैं है स्लिप हो जाती है गाड़ी। ये ऑयल की तरह है, दिखता नहीं है दूर से। मैं की मटकी फूटी और दिल मक्खन मक्खन हुआ। ये मटकी टूटनी चाहिए, नहीं टूटती है तो कम से कम निमित्त। और जो पहली बात पहले कही थी, बाबा के पास दिव्य बुद्धि की चाबी है। यदि किसी की चाबी वो ले लेता है तो वहीं पर उस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसके लिए कभी अपनी उस बुद्धिमत्ता पर भी अहंकार ना हो, ना अपनी सेवाओं पर अहंकार हो। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनों का कोर्स किया, इतने सेंटर खोले, इतने प्रोग्राम किए, इतने भाषण दिए, इतने सेमिनार दिए, इतनी वर्कशॉप किए, इतनी भट्टियां की, इतने अमृत वेला किए, कभी मिस नहीं किया। ये अहंकार आ जाए तो, अगर वो चाबी छीन ले तो गए। युधिष्ठिर ने देखा ये क्या हो रहा है, राज्य में चोरी होने लगी है। ये मैसेज आया उधर से कि अर्जुन को भीलों ने आबू पर्वत के नीचे लूट लिया। ये क्या हो रहा है, राज्य में कुत्ते भौंक रहे, दरवाजों पर ताले लग रहे, पता करो कहाँ है कृष्ण। पता कराया, कृष्ण तो गए। कृष्ण गए और पांडव शक्तिहीन हो गए। तब पता चला कि हम जो इतने शक्तिशाली थे, हमारी शक्ति नहीं थी, वो पांडव पति की शक्ति थी। हम भी यहाँ जो इतने शक्तिशाली दिखाई दे रहे, शिव शक्तियाँ और पांडव सेना, वो शक्ति चल रही है पांडव पति की। और जब उसकी छत्र छाया हट जाएगी तो हम भी गिर जाएंगे। इसलिए अपनी विशेषताओं पर, अपने कर्मों पर और अपनी महानताओं पर अहंकार ना आए। स्वमान में रहना अलग है, परंतु मैं गिरा देगा। मोहम्मद रफी कहते थे, इसमें मेरी क्या बड़ाई, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने यह आवाज इस हलक में भरी है,
वो चाहता तो ये आवाज किसी भी कंठ में भर सकता था। मेरी क्या पढ़ाई इसमें, लोग कहते तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं। उस खुदा ने ये आवाज इस कंठ में भरी है, वो चाहता तो किसी में भी भर सकता था। महान वो व्यक्ति इसलिए नहीं था कि उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, वो महान इसलिए था कि उसमें वो रियलाइजेशन था, वो विनम्रता थी। हमें महान कर्मों से ज्यादा हमारी भावनाएं क्या है वो बनाती है। तो मैं अगर आ गया तो गाड़ी स्लिप, अगला फिसलते तब है जब रास्ते पर बर्फ हो, रास्ते पर जब बर्फ जमी हुई जाती है। आपने देखा होगा उधर नॉर्थ में शिमला या फिर लद्दाख और ये सब एरियाज में रास्ते पर बर्फ ही बर्फ होती है, चल नहीं पाती है गाड़ियाँ। गाड़ियों को चेन लगाते हैं और फिर चलाते हैं क्योंकि स्लिप होने के चांसेस होते हैं। कौन सी बर्फ? एडजस्टमेंट इश्यूज। इस यज्ञ में जो एडजस्ट नहीं हो पाते, असंतुष्ट रहते, अतृप्त रहते, बर्फ जैसे जमी हुई है हृदय में, वो एक दिन निकल जाते, स्लिप हो जाती है गाड़ी। बाबा ने कहा है संस्कार मिलन की रास करो, वन वन की काठी है, सबके साथ कैसे चलना है, बस यही तो ट्रेनिंग है। किसी एकांत जंगल में जाके कोई बैठे 20 साल तपस्या करे और खुश हो जाए मैंने क्रोध को जीत लिया, क्या इसको क्रोध को जीतना कहेंगे? एक सन्यासी 20 साल तपस्या करता है, बहुत क्रोधी होता है और खुश हो जाता है, अकेला तपस्या करता है 20 साल में एक बार भी क्रोध नहीं आया, और फिर इतनी खुशी होती है कि मैं क्रोध जीत हो गया अभी तो। और फिर शहर में उतरता है, भिक्षाम देही, वो माता अंदर है, दरवाजे पर एक बच्चा है पालने में रो रहा है, उसको वो कहते चुप चुप चुप, वो और जोर से रोता है और इतना जोर से रोता है कि सन्यासी अब क्रोध, वो सोचता है मैंने क्रोध तो जीत लिया था, 20 साल में एक बार भी क्रोध नहीं आया, ये कहां से आ गया? क्रोध अकेले में नहीं आता है, संगठन में आता है। किसी को 10 बार समझाओ ये चीज ऐसी करनी चाहिए, उसके बाद भी वो जो गलती करता है, बूढ़ा व्यक्ति बैठा है अपने बेटे से कहता है बेटा ये खिड़की पर कौन है? बेटा कहता है पिताजी तोता बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद पिताजी बूढ़े हैं, कहते बेटा ये कौन है? तो पिताजी तोता बैठा है बोला ना। थोड़ी देर बाद पिताजी कहते बेटा ये कौन बैठा है? बोल तो दिया एक बार, तोता है कितनी बार बोलूं? थोड़ी देर के बाद फिर तो क्रोध क्रोध। वो पिताजी एक डायरी निकालते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये तुम्हारे बचपन की डायरी है जो मैंने लिखा। एक दिन तुमने मुझे पूछा था जब तुम 4 साल के थे कि खिड़की पर कौन बैठा है, मैंने 28 बार तुमको समझाया था, बताया था कि वहां पर तोता बैठा है, और मैं क्रोधित नहीं हुआ था, और तुम एडजस्टमेंट इश्यूज। जो भी इस ज्ञान को छोड़कर गए हैं उसका एक ये मुख्य कारण रहा है, कौन सा? एडजस्ट ही नहीं हो पाते। इन लोगों के बीच बाबा इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं, ये ज्ञान की बात का गीत है। ये एक हमारी साधना जो है वो ये वाली साधना है, सन्यासी वाली साधना नहीं है, अकेले में बैठकर की वाली साधना नहीं है। सबके 20 माताओं के साथ एक कमरे में रहकर भट्टी करके दिखाना, ये है साधना।
उसके बाद में अगला पानी। जब रास्ते पर पानी होता है तो गाड़ी फिसल जाती है। अध्यात्म मार्ग पर भी ऐसे पानी बीच बीच में होते हैं, और वो पानी है नाम और मान, कि मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, मुझे सम्मान मिले, जहां मैं जाऊं मेरी वाह वाह हो। और जब हमें कोई पूछता ही नहीं, फीका फीका लगता है जीवन। और हमसे आप अभी भी आए हुए उनको पूछ रहे हैं, जेलसी। अगर हमें लगता है हमसे कोई ज्यादा सेवा कर रहा है तो क्या करना चाहिए? कोई ज्यादा सेवा कर रहा है, एक मार्ग है तो ईर्ष्या करना, ये एक मार्ग है। दूसरा षड्यंत्र करना, बदला लेना, उसको खींचना। कोई अच्छा मार्ग? वो आगे जा रहा है, हमसे आगे जा रहा है, हम पहले से है, वो अभी अभी आगे, और हमसे आगे जाने की जरूरत क्या करे? बेचैन है, क्या किया जाए? हाँ, उससे आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये तो कंपटीशन हो जाएगी। ईमानदारी से आगे जा रहा है, परंतु यहाँ दर्द होता है। पर यहाँ दर्द होता है उसका क्या? कलेजा दुखता है। मीरा रोए छुपके छुपके, मेरो दर्द न जाने कोई। कैसे बताऊं पीड़ा? बता भी नहीं सकता कि ईर्ष्या हो रही है, कहेंगे विकार। एक तरफ तो हम दावा करते हैं हम निर्विकारी है, हम में ये ईर्ष्या ईर्ष्या कुछ नहीं है, ये छोटे मोटे कुछ नहीं हमको, पर अंदर से दर्द है। एक ये भी सूक्ष्म सिद्धांत समझ लो, अगर कोई किसकी सेवा कर रहा है और बहुतों की सेवा कर रहा है, हो सकता है उसका उनके साथ ज्यादा हिसाब है, इसलिए तो उनकी सेवा कर रहा है, करने दो, वो भी हिसाब चुकतू हो रहा है, वो भी हिसाब चुकतू हो रहा है। देयर इज नो नीड फॉर जेलसी। और दूसरा, नाम मान की इच्छा एक ऐसी इच्छा है, नाम मान में पता नहीं कौन से पोषक तत्व है कि हर एक खाना चाहता है उसको, उससे मिलता क्या है खा के, कौन से न्यूट्रिएंट्स भरे हैं उसमें, रादर उसमें डेंजर ज्यादा है। एक साधारण व्यक्ति मर जाता है तो कुछ नहीं किसी को पता पड़ता है, और कोई बड़ा मरता है तो हलचल हो जाती है। एक साधारण व्यक्ति कोई गुनाह करता है, चोरी करता है तो किसको क्या लेना देना, पर कोई वीआईपी चोरी करता है, फ्रंट न्यूज में आता है। जितना ज्यादा ऊंचा उतने गिरने के चांसेस भी ज्यादा। ये दुनिया जितनी तेजी से ऊपर उठाएगी उतनी तेजी से नीचे भी गिराएगी। ये संसार का दस्तूर है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट भाषण देने खड़ा होता है, हजारों लोग सुनने के लिए, उसका सेक्रेटरी कहता है उससे चुपके से कान में आके, आपको तो पहली बार प्रेसिडेंट बना है, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, इतने लोग सुनने के लिए है। वो कहता है यदि कल यहाँ पर मुझे फांसी चढ़ाई जाए तो अभी जितने लोग हैं ना उससे दुगुना लोग यहाँ होंगे। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, इसके लिए मेरी स्थिति इन पर निर्भर नहीं है। हम आगे, सारी दुनिया हमारे पीछे और हम उसके पीछे। सारी दुनिया हमारे पीछे यदि है तो हम उसके पीछे रहे, बस यही सिद्धांत है। तो नाम और मान। और लास्ट, जब लाइट पुअर होती है, लाइटिंग सिस्टम अच्छी नहीं होती है रोड पर, हाउसकीपिंग अच्छा नहीं होता है, तब गिरते हैं। अंधेरा अंधेरा सा रहता है, लाइट्स नहीं है, पता नहीं, तेज आ रही है गाड़ी और गिर गए, स्लिप हो जाती है, तिरकनबाजी। अर्थात जब हृदय में कचरा हो, वेस्ट और निगेटिव जिसके हृदय में समाया हुआ है, वो यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। वो कुछ ना कुछ कारण बनेगा और आउट, पुरुषार्थ से गिर जाएगा। तो ऐसे ही 8 बातें, और 8 को छोड़कर ये तो बाहर की बातें, कुछ भीतर की भी बातें हमारी अपनी। जैसे कोई गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा है तो फिसल सकता है, एक। कोई बेहोशी में चला रहा है तो फिसल सकता है, दूसरा। कोई स्किल्स ही नहीं, उसको चलाना ही नहीं आता है
तो फिसल सकता है। कोई दूसरे को ओवरटेक करना चाहता है तो फिसल सकता है। इसीलिए किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ही नहीं करना है अध्यात्म मार्ग में। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, और हर एक को वही मिल रहा है, ना भाग्य से ज्यादा ना समय से पहले। किसने कुछ भी पाया नहीं है। और यदि हमें लगता है कोई असत्य के मार्ग पर चल रहा है और फिर भी बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत प्रशंसा हो रही है, एक बात को भूलना नहीं है, असत्य की नाव हिलेगी डुलेगी नहीं। असत्य की नाव हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधा डूबेगी एक दिन। इसलिए अचल अडोल अपनी स्थिति में, अपने सत्य में। तो गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इस मार्ग पर हम चल रहे हैं और तेजी से चलना है, कंसिस्टेंटली चलना है। जरूरी नहीं बहुत तेज चलो, पर धीरे भी चलो तो बस चलते रहो, रुको मत, बस वो महत्वपूर्ण है। और फिसलना नहीं तो ये स्लिपरी पाथ हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। अगर गिर भी गए अब फिर से उठो। और ये अवसर आप सबको मिला है इस भट्टी में आने का। पिछले 6 मास में जीवन में क्या क्या हुआ उसकी स्टडी करो, और थोड़ा पीछे जाओ 1 साल, और थोड़ा पीछे जाओ 2 साल। जब तक यहाँ है एकांत में जितना हो सके उतना रहकर अपने आप को देखो, और जाने से पहले वहाँ की क्या प्लानिंग करनी है वो करके जाओ यहाँ बैठते हुए। अच्छा, ओम शांति।